गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। शारदीय नवरात्रि की मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रही है 26 सितंबर सोमवार से और इनका समापन होने जा रहा है 5 अक्टूबर यानी कि बुधवार से। और 5 अक्टूबर को भी मेरे लिए बहुत एक खास विशेष दिन है। मेरे घर पे भी नवरात्रि का समापन भी होगा और युवराज का बर्थडे भी है, तो दोनों काम घर से सेलिब्रेट कर लेंगे। और तो कितने सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं, यानी कि फेस्टिवल ही फेस्टिवल, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, अलग अलग तरह के नए नए कपड़े डालने को मिलते हैं, मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। तो अब शुरू होने जा रहा है थोड़ा भक्ति भाव से भरा हुआ महीना, यानी कि शरदकालीन नवरात्रि का महीना, जिसमें हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, माँ को अलग अलग तरह की मिठाइयों का भोग लगाएंगे, लौंग के जोड़े का भोग लगाएंगे, पतासे का भोग लगाएंगे, माँ को लाल लाल चुनरी अर्पित करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं नवरात्रि में करने के लिए। सबसे पहले तो अपने घर को खूबसूरत कर दीजिए, डेकोरेशन कर दीजिए। नवरात्रि के अवसर पर माता रानी का एकदम खुले मन से माता रानी का वेलकम कीजिए, स्वागत कीजिए और माता रानी का 9 दिनों के लिए आह्वान कीजिए। और जब नवरात्रि का समापन होगा तो माता रानी को फिर से आने के लिए अपने घर में आमंत्रित कीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापना को यानी कि घट स्थापना को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें हम कलश स्थापित करके या घट स्थापना करके माता रानी का आह्वान करते हैं और उन्हें अपने घर में पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो घट स्थापना का मुहूर्त आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए विशेष मुहूर्त होगा सुबह 6:20 से 10:19 तक आप घट स्थापना कर सकते हैं और माता रानी को अपने घर में खुशी खुशी से इन्वाइट कर सकते हैं। में कलश स्थापना कैसे की जाती है, कुछ लोग जो हर साल माता रानी के नवरात्रे करते हैं, ये पूजा विधि फॉलो करते हैं, तो आई एम श्योर उनको जरूर पता होगा कि कलश स्थापना कैसे किया जाता है। और जिनको नहीं पता उनके लिए भी ये वीडियो बना रही हूँ कि कलश स्थापना हमें नवरात्रि के दिन कैसे करनी है। सबसे पहले आपने एक तांबे का कलश ले लेना है। अगर तांबे का कलश आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी का पात्र ले सकते हैं। तो उस मिट्टी के कलश में सबसे पहले आपने गंगा जल भरना है, उसमें दुर्वा घास डालनी है, अक्षर डालने हैं, सुपारी डालनी है, सिक्के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा छिड़कना है आपने इसके अंदर और माता रानी का आह्वान करते हुए आपने इस कलश के ऊपर कुमकुम का टीका भी लगाना है, स्वास्तिक का निशान भी बनाना है और रोली भी बांधनी है। तो अब आपने इसके ऊपर जो आम के पत्ते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आम के पत्ते भी इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप अशोक के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, नारियल लेना है, यानी कि जिसको हम श्रीफल भी बोलते हैं। अपने नारियल लेना है, उसके ऊपर भी कुमकुम का टीका लगाना है, स्वास्तिक बनाना है, उसके ऊपर रोली बांधनी है। और जैसे कि पता है आपको नवरात्रि का त्योहार है, तो माता रानी को लाल लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। तो हमने क्या करना है, एक लाल रंग की चुन्नी से इस नारियल को पूरा लपेट देना है और इस नारियल को फिर हमने जो अपना कलश तैयार करा है उसके ठीक बीचों बीच रख देना है। नवरात्रि के फेस्टिवल पर जो बीजने की विधि की जाती है, तो आपको पता होगा कि जो कैसे बीज जाते हैं। अगर आप फास्ट फूड रखते हैं माता रानी के लिए, माता रानी को अपने घर में इन्वाइट करते हैं, तो आप जो भी बीजते होंगे, तो जो बीजने से भी हमारे घर में जो सुख समृद्धि के संकेत होते हैं, माता रानी के आने के जो संकेत होते हैं, उनसे अंदाजा लगाया जाता है कि अगर जैसे हमने जो बोए हैं माता रानी के नवरात्रों पर, उनका जो ऊपर का कलर होता है वो पीले हैं, हरे हैं या सफ़ेद रंग के निकल आए हैं, तो अलग अलग चीज़ों के अनुसार उससे पता लगाया जाता है कि माता रानी के हम पर किसी प्रकार हमारे घर में शांति है, समृद्धि है। तो आप भी माता रानी के नवरात्रों पर जो बीजने की विधि की जाती है उसको जरूर। माता रानी किस पर सवार होकर आ रही है, क्या आपको पता है? नहीं पता तो चलिए मैं बता देती हूँ। पर माता रानी शेर पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर हम सबके दर्शन देने के लिए आ रही है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए माता रानी का वेलकम करने के लिए, उनको अपने घर में इन्वाइट करने के लिए। पिछले नवरात्रि पर भी मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियोस शेयर की थी, जिसमें मैंने माता रानी के नवरात्रों से रिलेटेड, अष्टमी से रिलेटेड और 9वीं से रिलेटेड मैंने कुछ आपको एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज़ बताई थी, और उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप वो वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। और इस बार इस नवरात्रि पर आपके लिए कुछ और अचूक उपाय लेकर आऊँगी, जिस करने से आप अपने घर में सुख समृद्धि भी बढ़ा सकते हैं और माता रानी की कृपा भी पा सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।